Hello guys, good evening. I am Vinit Kumar. Welcome to my YouTube channel Renaissance Study Point. I will discuss about poetry and its types. तो आज जो है हम बात करने वाले हैं पोइट्री के बारे में। पोइट्री से जुड़ी विभिन्न जो जानकारी है इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोइट्री। तो पोइट्री एंड इट्स टाइप्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पोइट्री का जो हम यहाँ पर इस पोइट्री को मैंने दो भागों में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, एक तरफ ये है फर्स्ट टाइप, मतलब फर्स्ट पार्ट पर्सनल पोइट्री, एंड सेकेंड साइड्स जो है वो है इम्पर्सनल पोइट्री। ठीक है, ये यहाँ पर दो तरीके की जो हमने एक फर्स्ट पर्सनल एंड सेकेंड इम्पर्सनल टू टाइप्स पोइट्री प्रेजेंट की है, जिसको अब वन बाय वन हम इस पोइट्री को कवर करते हैं, देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले पर्सनल पोइट्री को, पर्सनल पोइट्री को हम सब्जेक्टिव पोइट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव पोइट्री। ठीक है, अब यहाँ पर इस लाइन को पढ़ेंगे। दिस काइंड्स पोइट्री dealt with the poet's own feelings and ideas. Poets, इस चीज़ को समझना है, poets own feelings and ideas। मतलब ये हुआ कि पर्सनल जो पोइट्री होती है इसमें क्या होता है कि जो पोइट होता है ना, उसकी अपनी फीलिंग्स होती हैं, अपनी आइडियाज़ होते हैं। इस तरह की पोइट्री में जो कवि लिखता है, इस तरह की जो पोइट्री, जो पर्सनल पोइट्री होती है, इसमें कवि की अपनी भावनाएं, अपने विचारों को प्रस्तुत करता है, अपनी भावनाओं को प्रस्तुत करता है और अपने विचारों को प्रस्तुत करता है। यही पर्सनल पोइट्री होती है। ठीक है, अब पर्सनल पोइट्री को हम अगर कह सकते हैं कि पर्सनल पोइट्री जिस तरीके से जैसे पढ़ा होगा आपने, जैसे सन नंबर एक सोनेट है। ठीक है, सोनेट जो है वो पर्सनल पोइट्री में काउंट किया जाता है। इसके अलावा जैसे लिरिक्स है, ठीक है, क्या है, लिरिक्स भी पर्सनल पोइट्री में ही काउंट किया जाता है। नंबर 3 ऑड है, ये भी क्या होता है, पर्सनल पोइट्री में ही काउंट किया जाता है। नंबर 4 पे अगर हम बात करते हैं किसकी, एलिजी की, एलिजी जो है वो भी पर्सनल पोइट्री में ही काउंट किया जाता है। ठीक है, तो मतलब चाहे सोनेट हो, चाहे लिरिक्स हो, चाहे ओड हो, चाहे एलिजी हो, ये सब के सब किस में, पर्सनल पोइट्री होती है। ये किस टाइप की पोइट्री होती है? पर्सनल टाइप की पोइट्री होती है, पर्सनल पोइट्री होती है। तो पर्सनल पोइट्री में क्या होता है कि पोइट के अपने विचार होते हैं, अपनी भावनाएं होती हैं, जिसमें वो प्रस्तुत करता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट, मतलब इम्पर्सनल पोइट्री। अगला क्या है? इम्पर्सनल पोइट्री या ऑब्जेक्टिव पोइट्री। पर्सनल पोइट्री या ऑब्जेक्टिव पोइट्री, इस तरह की पोइट्री में क्या होता है देख लेते हैं। मतलब कह सकते हो, व्हेन अ पोइट डिस्क्राइब्स एन इवेंट or episode, tells a tale or story, narrates in incidents and expresses the thoughts and ideas, feelings and emotions of characters other than himself। कहने का मतलब ये हो जाता है कि जब भी कोई पोइट किसी इवेंट, किसी एपिसोड या कोई कहानी को सुनाता है, उसका वर्णन करता है, किसी कहानी के बारे में उसको डिस्क्राइब करता है। ठीक है, लेकिन उसमें जो यूज़ किए गए, उसके जो एक्सप्रेस करता है थॉट्स या आइडियाज़, फीलिंग्स एंड इमोशंस, वो पोइट के नहीं होते हैं।
वो किसके होते हैं? उसके द्वारा इंक्लूड किए गए कैरेक्टर के होते हैं। जो उसमें उसकी पोइट्री में जो कैरेक्टर्स इंक्लूड किए जाते हैं उनके होते हैं, ना कि पोइट के। उसके खुद के नहीं होते हैं। कोई विचार, कोई मतलब कोई भावनाएं, कोई विचार, ठीक है, ठीक है, कोई इमोशंस, ये सारे के सारे उसके द्वारा जो कविताओं में उसकी जो पोइट्री होती है उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो चरित्र का जो निर्माण किया जाता है उस पोइट्री में, उनके होते हैं, ना कि पोइट के होते हैं। तो इस तरह के जो पोइट्री होती है वो इम्पर्सनल पोइट्री कहलाती है। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ लेते हैं कि समझ में आ जाएगा सही से। जैसे मान लीजिए आपको मैं नंबर 1, जैसे मैं एपिक की बात करता हूँ। एपिक जो होता है, एपिक को इम्पर्सनल पोइट्री में काउंट किया जाता है। ठीक है, इसे एपिक है। अगर जाना हुआ एपिक की अगर हम बात करते हैं तो एपिक का जैसे मान लीजिए रामायण है या महाभारत है। ठीक है, रामायण, ठीक है, किसने लिखी है? भाई वाल्मीकि, भाई वाल्मीकि। ठीक है, किसने लिखी? वाल्मीकि ने। क्या कभी लगभग सभी को रामायण के बारे में जानकारी होगी? ठीक है, क्या कभी आपने ये ऐसा देखा है कि जो इस स्टोरी में इस तरह की जो पोइट्री है, इस पोइट्री में कि कोई भी इमोशंस, कोई फीलिंग्स या कोई थॉट्स, आइडियाज़ वाल्मीकि के हैं? नहीं ना। किसके हैं? इनके द्वारा जो इन्होंने कैरेक्टर यूज़ किए गए हैं, जैसे श्री राम, सीता एंड रावण, इन्हीं के तो है। अगर इमोशंस हैं, कोई आइडियाज़ हैं, कोई थॉट्स हैं, कोई फीलिंग्स हैं, तो किनके हैं? सिर्फ इनके द्वारा जो यूज़ किए गए कैरेक्टर, राम, सीता, रावण, हैं, इन्हीं लोगों के हैं, ना कि वाल्मीकि के, है ना। तो ये इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इम्पर्सनल पोइट्री कहा जाता है। मतलब पोइट जो होता है, यहाँ पर कह सकते हो द पोइट इज़ नथिंग। पोइट यहाँ पे कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक मात्र एक कह सकते हो एक नरेटर के रूप में या रिपोर्टर के रूप में, ऑब्जर्वर के रूप में मात्र, और कुछ नहीं है। इस तरीके से क्या है, अगर दूसरे पॉइंट पे हम बात करते हैं तो वैलिड है। क्या वैलिड भी क्या होता है? एक इम्पर्सनल पोइट्री है। थर्ड एलिगरी है। क्या है? एलिगरी है, जो भी क्या है कि इम्पर्सनल पोइट्री है। नंबर 4 ड्रामेटिक मोनोलॉग, ड्रामेटिक मोनोलॉग। ठीक है, ये क्या है? ये इम्पर्सनल पोइट्री है। ठीक है, हालांकि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, और इसके अलावा भी हम क्या करेंगे, ये देखिए जितने भी हमने इसके जो पार्ट्स बताए हैं, देखिए पर्सनल पोइट्री के 4 टाइप्स जो हैं इस इधर हैं, और 4 टाइप्स जो हैं इसके पार्ट्स जो इधर भी हैं पर्सनल पोइट्री के। तो 1 बाय 1 हम अपने नेक्स्ट वीडियो में ये कवर करते रहेंगे। ठीक है, तो ये अगर वीडियो आपको हमारा अच्छा लगा है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आने वाले न्यू वीडियोस हैं वो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। क्योंकि मैं अगला जो वीडियो है वो सोनेट का बनाने वाला हूं, और जिस वीडियो में आपको सोनेट के बारे में जो जानकारी होगी वो हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद लिरिक्स होगा। इसे 1 बाय 1 सारे के सारे मैं जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर कर दूंगा।